गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आपको मेरी आवाज सुनाई देती होगी। जय श्री कृष्ण। तो एक यात्रा पे हैं हम। हमारा टूर चालू है, सेल्फ डिस्कवरी टूर। दुनिया में हम लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, सिचुएशन के बारे में बहुत सारी चीजें सोचते हैं, ओपिनियन रखते हैं, व्यूज रखते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये परिस्थिति ऐसी है, ये परिस्थिति वैसी है। लेकिन पूरे दुनिया में, इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में हमने जो भी जिसके बारे में भी व्यू बनाए हैं, उससे भी ज्यादा बड़ा गंभीर असर हमारे जीवन पे होता है इस बात का कि हमने हमारे बारे में क्या व्यू बनाया है, क्या सोचते हैं, हम कौन है। अब दुनिया के बारे में जो सोचते हैं ना, उससे न तो दुनिया पे फर्क पड़ता है, न तो आप पे फर्क पड़ता है। लेकिन आपने खुद के बारे में क्या सोचा है कि मैं कौन हूं, या आपका स्पष्ट सोचना छोड़ दीजिए, स्पष्ट अनुभव क्या है कि मैं कौन हूं। आपका अनुभव क्या है कि मैं कौन हूं। ये हमारे जीवन की क्वालिटी, हमारे जीवन के अनुभव, हमारे जीवन के एक्शंस और हमारे जीवन के रिजल्ट्स और हमारे जीवन की सफलता और हमारे जीवन की निष्फलता, सबका आधार यही है कि हम क्या अनुभव करते हैं कि मैं कौन हूं। अभी ये डिस्कवर करना है। आपने जो व्यूज बनाए हैं खुद के बारे में, अच्छे बुरे, सही गलत, जो भी व्यूज बनाए हैं खुद के बारे में, इमेजिनेशन बनाया है, मैं ये हूँ, फलाना हूँ। कोई पार्टी में जाएंगे, कोई बोलेगा आप कौन है। मैं बोले, मुझे पूछेंगे, मैं हितिन बूटा हूँ, मैं हरेश भाई बूटा, सुशीला बहन बूटा का लड़का हूँ, ये वैशाली और भाविश मेरे भाई है, इसका अल्पा का पति हूँ, इनका पिता हूँ, पिताली हितज का पिता हूँ, इंजीनियर हूँ, इधर पढ़ाई किया है, बिजनेसमैन हूँ। तो ऐसे हम हमारी पहचान देते हैं। इंडियन हूँ, कपोल हूँ, गुजराती हूँ, मुंबई में रहता हूँ, मुंबई कर हूँ, अभी टेम्पा में। लेकिन ऐसे हमारी पहचान हमने बनाई है, फिर हम ऐसे बोलते हैं हमारा। अपने भीतर हम क्या अनुभव करते हैं कि हम कौन है। मैं पतला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे अलग अलग हमारे व्यूज हमने बनाए हैं। भीतर हम ऐसे नहीं सोचते मैं कपोल हूँ या मैं गुजराती हूँ। भीतर हम हमारे बारे में, हमारी अच्छाइयाँ या बुराइयों के बारे में सोचते हैं कि मेरे में ये बुराई है, ये मेरे में अच्छाई है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। अपनी क्वालिटीज के बारे में सोचते हैं भीतर में, अपने लिए, खुद के लिए। जब आप अकेले हैं, कोई नहीं है साथ में, तो ये नहीं सोचते कि मैं गुजराती हूँ या मैं मराठी हूँ, और हम ये सोचते हैं मैं वीक हूँ, या मैं स्ट्रांग हूँ, या मैं अप्रिशिएटेड नहीं हूँ, या मैं अनलक्की हूँ, या मैं लकी हूँ। ऐसे हमारी क्वालिटी के बारे में सोचते हैं। वो सब जो अपने, जो लोगों को बोलते हैं कि हम कौन है, जो प्राइवेटली हम सोचते हैं कि हम कौन है। जैसे जो लोग चालाक होते हैं ना, दुनिया को मैनिपुलेट करते हैं चालबाजी में, वो खुद के बारे में सोचते ही अंदर से कि मैं चालबाज हूँ, मैं चालाक हूँ। तो अपने बारे में, एक तो आपने दुनिया को बताया मैं कौन हूँ, एक खुद आप भीतर में खुद को जानते हैं कि मैं ऐसा हूँ। ये सब जो अपनी जानकारी है ना, वो बाजू पे रख देंगे, बाजू पे रख देंगे। क्योंकि कुछ नया अगर देखना होगा, तो जो पुराना है वो तो बाजू पे रखना पड़ेगा। जैसे अगर आप
दुबई गए या टेम्पा आए यहाँ पे, अगर आप 10 बार आ चुके हैं, आपको मालूम है टेम्पा में ये है या दुबई में ये है, फिर मैं बोलूँ ये छोड़ो एक नया भी है, तो आपने जो ऑलरेडी जानते हैं वो तो छोड़ना पड़ेगा, फिर नया डिस्कवर करेंगे। तो शंकराचार्य हमको ये यात्रा पे लेके जा रहे हैं। पहले बोलते सब छोड़ो, ये आपने जो सोचा है ना मैं ये हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, उसको छोड़ो। अभी हम 5 कोश के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे आप आईने में देखेंगे, अपना शकल देखेंगे, चेहरा देखिए आप अपना मिरर में, तो आप अपना चेहरा देखेंगे, फिर आपको ये एहसास होगा ये मैं हूँ। आप जो आईने में देख रहे हैं या अपना फोटो देखेंगे, वह ये मैं हूँ। आप क्या देख रहे हैं आईने में? आईने में शरीर दिख रहा है, शरीर दिख रहा है। ये पहला कवर है, ये पहला भगवान ने वो कोहिनूर हीरा को अंदर रखना है ना, 5 कवर के 5 पहला पर्दा है ये। शरीर ये पहला पर्दा है। लगे ये मैं हूँ। कुछ-कुछ लोग हैं शरीर के पर्दे से आगे जाते ही नहीं। यही सोच लेते हैं मैं ये शरीर हूँ, बस बात खत्म। कुछ लोग होते हैं, साधना में चलते हैं, बहुत लोग, लाखों करोड़ों में 1 लोग जो साधना में चलते हैं, सोचते हैं कि ये शरीर ही है क्या? ये शरीर ही मैं हूँ। शरीर तो चेंज होता है। बच्चा था, बूढ़ा था, जवान हो गया, बूढ़ा होता है, लेकिन मेरे अंदर जो अनुभव है मैं तो सेम रह अनुभव में तो यही लगता है, मैं सेम हूँ। तो थोड़ा गहरा जाते हैं, गहरा जाएँगे तो मालूम पड़ेगा ये शरीर तो है, लेकिन ये जिंदा है, इसके अंदर प्राण है, इसलिए शरीर है, नहीं तो क्या फ़ायदा? मृत्यु हो गई, शरीर तो पड़ा ही है। अगर शरीर ही यहाँ पे तो बोलना चाहिए ना इधर पड़े हैं ये सब, नहीं वो तो खत्म हो गया। तो प्राण मेन है। थोड़ा गहरा देखेंगे तो लगेगा ये शरीर तो मेरा आईने में दिख रहा है, लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूँ। अंदर ये जो भीतर मेरे प्राण चल रहे हैं, मेरी ब्रीदिंग चल रही है, मेरे अंदर जो प्राण शक्ति है वो मैं हूँ। ये प्राण शक्ति चली जाएगी, शरीर तो यही रहेगा। और थोड़ा गहरा सोचेंगे, ये शरीर भी एक कवर है, ये प्राण शक्ति भी एक कवर है, उसके भीतर क्या है? और अपने भीतर देखेंगे मेरे भीतर क्या चलता है? विचार चलते हैं, संकल्प और विकल्प चलते हैं। चलते रहते हैं पूरा दिन, संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं। सब विचार चलते रहते हैं पूरा दिन। अब ये खत्म कभी खत्म होएगा ये कोरोना का? कभी कोविड-19 का सब ये इतना बड़ा प्रॉब्लम खत्म होएगा? कभी सब नॉर्मल हो जाएगा? इतना बड़ा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सब विचार चलते रहते हैं। मैं ये करूँ या वो करूँ? अब ये काम खत्म करूँ या वो काम खत्म करूँ? और ये विचारों की जो पैटर्न है, उसको आपको लगता है ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। आपके जो प्रेफ़रेंसेस होते हैं ना, आदतें होती है, कहते हैं ये मैं हूँ। और थोड़ा गहरा जाएँगे, तो ये मालूम पड़ेगा ये विचारों के पीछे भी आपके कुछ निर्णय हैं, आपने निर्णय लिए, डिसीज़न लिए। वो डिसीज़न के आधार पे विचार चलते हैं। फिर आप ये अनुभव करेंगे मैं डिसीज़न लेने वाला हूँ, मैं करता हूँ, मैंने किया, मैंने भोगा। तो ये 4 लेवल पे हमने देख लिया, क्योंकि हम ये देख रहे हैं
शंकराचार्य हमें चला रहे हैं, लेके जा रहे हैं एक टूर पे। दश प्राण संयुग, नवे पंचवायु, नवा सप्त धातु, नवा पंच कोश। 5 कोश नहीं हूं मैं, ये 5 कवर, ये 5 पर्दे मैं नहीं हूं, ऐसा भगवान शंकराचार्य कहते हैं। 5वां पर्दा कौन सा है? शरीर का पर्दा मैं नहीं हूं, अंदर चलने वाली प्राण शक्ति मैं नहीं हूं, मन के विचार संकल्प विकल्प भी मैं नहीं हूं, निर्णय भी मैं नहीं हूं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। ये विज्ञान जो है, मतलब लास्ट टाइम हमने देखा, पावर ऑफ परसेप्शन, पावर ऑफ डिसीजन, डिस्क्रिमिनेशन, ये कुछ भी मैं नहीं हूं। तो हमारे भीतर हम एकदम गहराई में जाएंगे, एकदम गहराई में जाएंगे, तो हम अनुभव करेंगे कि हमने कुछ आनंद को जाना है, और ये आनंद की हमें खोज है। और ये आनंद के क्षण जो है ना, यही हमें जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। बुद्ध भगवान ने 4 नोबल ट्रूथ कहे। नोबल ट्रूथ मतलब जो कभी चेंज नहीं हुई है। अब देखिए, साइंस में सब वर्जन चेंज होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फोन के वर्जन चेंज होते हैं, आईफोन 10 11 आ गया। नोबल ट्रूथ मतलब कभी चेंज नहीं हुई है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कभी चेंज नहीं होगा। तो भगवान ने 4 नोबल ट्रूथ कहे। 4 कौन से? पहला कौन सा? जीवन दुख है। नोबल ट्रूथ है, कभी चेंज होएगा ही नहीं, जीवन दुख ही है। लाइफ इज सफरिंग। हम देखेंगे, यूट्यूब में आप डालो डिस्को थेक, तो लोग डिस्को में डांस करते हैं। या नवरात्रि होता है तो 10 दिन लोग सब नया कपड़ा पहन के डांस करते हैं। उनको किधर दुख है? बुद्ध भगवान बोलते हैं जीवन दुख है। नोबल ट्रूथ सबके लिए रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। दूसरा, भगवान ये कहते हैं कि डिजायर जो है, इच्छा जो, तृष्णा जो है, वो दुख का मूल है। पहली बात आप समझ लीजिए, अगर बुद्ध जैसे व्यक्ति बोलेंगे कि ये जीवन दुख है, फिर भी हम तो सब जीवन में बड़े अच्छे आनंद से मेहनत में लगे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ आनंद की झलक हमें मिलती है। तो भगवान भले बोल दे नोबल ट्रूथ है, लेकिन हमें तो अनुभव में आता है ना कुछ तो आनंद मिलता है। बच्चों के बच्चों को देखते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, सब दादा दादा दादी लोग रहते हैं। मेरी मम्मी, दादी माँ, तो बच्चों को, मेरे बच्चों को देखती थी, उनको सब दुख भूल जाएंगे, सब बीमारी भूल जाएंगे। पिताजी का अभी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में है, लेकिन मोबाइल पे बात कराते हैं, हितांश से बात कराते हैं, मित्तू से बात कराते हैं, बच्चों से बात कराते हैं, आँख खोलते मालूम पड़ता है ये मेरे लड़के का लड़का है। खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, पावर मिलता है, ताकत मिलती है। तो आनंद तो है, वो आनंद की कुछ कुछ झलक तो हमें मिलती है। और ये जो आनंद मिलता है ना, भले 100 किलो दुख के सामने 1 किलो आनंद मिल रहा है,
लेकिन ये आनंद 1 किलो के लिए हम 100 किलो दुःख सहन करने को तैयार। अब देखो शादी में बहुत हमारे शास्त्रकार जो है, ऋषि हैं, बहुत बहुत ही हम उन्हें उनकी उनकी गंभीरता को समझते नहीं है, कभी हँसते हैं उनके ऊपर, लेकिन कितनी गंभीरता से उन्होंने सोचा है। शादी में शादी खुशी का मामला है, ऐसे देखेंगे तो हज़ारों लोग जमा होते हैं, ढोल बाजे बजते हैं, लेकिन शादी में क्या बोलते हैं महाराज? सावधान, सावधान। वो इलेक्ट्रिक का रहता है ना, पावर का वायर हाथ में डालने का, तो उधर लिखा रहता है सावधान, 440 वोल्ट का शॉक लगेगा, सावधान। ऐसा शादी में एक्चुअल बोलते हैं, सावधान, करनी है अभी शादी फाइनल। देखो, ये मस्करी नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये झंझट का काम है, करनी है। अभी इतना वार्निंग देते हैं, करनी है, मत करो, सोच लो, फिर भी लोग करते हैं। ये 100 किलो दुख होने दो, 1 किलो तो खुशी मिलती है ना, वो 1 किलो तो आनंद मिलता है, वो हमने आनंद को पाया है। तो हम अगर देखेंगे, हमारे भीतर देखेंगे, आइए तो सब देखिए, ये सेल्फ डिस्कवरी मतलब कोई शास्त्र की बात नहीं है, ये खुद ही अंदर देखना है, खुद ही भीतर देखना है। मेरे भीतर है, आपके भीतर है कि नहीं? संकल्प विकल्प है। प्राण शरीर है, पहले तो शरीर है। प्राण शक्ति चल रही है, ब्रीदिंग चल रहा है, चल रहा है। अंदर संकल्प विकल्प है, मनोमय कोश है। निर्णय लेते हैं, ऐसा अनुभव है, मैंने निर्णय लिया, मैंने एक्शन ली, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने भोगा, ये है अनुभव है, आनंद का अनुभव है। और ये कौन से आनंद की हम बात कर रहे हैं? ये आनंद जो हमने ऑलरेडी देखा है, सोचा है, अनुभव किया है, फील किया है, ये आनंद की बात कर रहे हैं। ये आनंद आप नहीं है, ये आनंद की जो झलक हमने पाई है वो भी हम नहीं है। क्यों नहीं है? हम तो वो आनंद चाहते हैं, हमको तो लगता है कि यही आनंद अल्टीमेट है, ये हमको मिल जाए। समझ लीजिए आपकी किसी ने प्रशंसा कर ली, अवार्ड मिली, मेरे को अवार्ड काफी मिलते हैं, तो अवार्ड मिलते हैं तो अपने को स्टेज पे बुलाते हैं, स्टेज पे बुलाते हैं मिनिस्टर वगैरह या बड़े कोई बिजनेस लीडर वगैरह, अपने को अवार्ड देते हैं, फिर लोग तारीफ करते हैं, खुशी मिलती है, वाह 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 वाह। तो ये बोलते हैं छोड़ो, वो आनंद आप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आनंद टेम्पररी है, चला जाता है। मिला 2 मिनट में, क्या रोज? क्या रोज थोड़ी अवार्ड मिलने वाला है? 24 घंटा अवार्ड थोड़ी मिलेगा, 10 साल में एक बार मिल गया, खत्म, 2 मिनट ताली बजाए, रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला खाते हैं, मैं नहीं खाता, क्यों खाते हैं? आनंद मिलते हैं, कितने टाइम, खत्म, थोड़ी देर में खत्म। कोई भी आनंद जो हमें बाहर से मिलता है, अनुभव में आता है, चला जाता है, टेम्पररी है, तो हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव का मतलब ये होता है जो हमेशा साथ में रहते हैं। जैसे आग का स्वभाव है जलाना, हमेशा रहते हैं। तो ये जो आनंद की खोज में हम लगे रहते हैं ना, कोई हमें अच्छा बोल दे, कोई हमारी तारीफ कर ले, कितना हमको आनंद मिलता है, तारीफ करते कितना आनंद मिलता है, अच्छा खाना मिल जाए कितना आनंद मिलता है। जो सेंसेस, हमारी जो इंद्रिया है, उसको सेटिस्फाई होते ही कितना आनंद मिलता है। जो लोग को म्यूजिक सुनने की आदत है ना, गाना वगैरह, उनका जो फेवरेट गाना बजता है, उनको बहुत आनंद मिलता है, बहुत, अरे वाह क्या मेरा गाना आ गया। और अभी नहीं तो आप देखो, जो लोग
इसमें जाते हैं ना कॉन्सर्ट में, गाना सुनने वगैरह जाते हैं ना, जब कॉन्सर्ट होता है ना, गाना सुनने जाते हैं, उनको देखो कैसे तल्लीन हो गए, तल्लीन हो गए, आनंद में खो गए। पर प्रॉब्लम क्या है फिर? खत्म होगा ना, गाना तो खत्म होगा, खाना तो खत्म होएगा। कुछ लोग देखने में देखते हैं ना, प्रकृति को देखते हैं, सनराइज को देखते हैं, सनसेट को देखते हैं, खो जाते हैं, वाह क्या प्रकृति का वैभव है, देखने में खो जाते हैं। फिर मैं एक बार किधर तो भी हिल स्टेशन पे गया था, तो बहुत लंबा ऊपर चढ़ के फिर अपने को सनराइज दिखता है। सुबह जल्दी जाना पड़ता है और फिर उधर अंधेरे में जाने का, फिर ऊपर चढ़ने का, फिर सनराइज आता है। तब बहुत सारे जमा होते हैं, मुंबई इंडिया में था, बहुत सारे लोग जमा होते हैं, 1000 2000 लोग सब ना जमा होते हैं, सब कैमरा वैमरा लेके सनराइज होने को। मैं भी गया, परिवार के साथ गए तो मैं भी गया ऊपर, वेट कर रहे हैं सनराइज कब होगा, सब लोग वेट कर रहे हैं सनराइज होगा सनराइज होगा। सब गुजराती लोग भी थे वहां पे, तो सनराइज हो गया, आया सूरज। 2 मिनट हुआ रहेगा, मैं तो एकदम खुशी से देख रहा था, और पीछे से एक सांप की आवाज आई, वो अपनी बीवी को बोल रहे थे, चल चल थैंक यू सनराइज, हमारे चाय पियो ना टाइम थी उसे। हो गया सनराइज, मेरे को चाय पीने का। तो कितनी देर सनराइज की खुशी रहने वाली। तो ये इंद्रियों से जो फूल की खुशबू सुनते, वाह क्या रोज की सुगंध, किसी के गले मिलते हैं। ये 5 इंद्रियां जो है, देखना, सुनना, खाना, स्मेल, टच, उनसे आनंद मिलता है, और परितृप्त होती है तो आनंद मिलता है। कितना लंबा रहने वाला है? ये 5 इंद्रियों को छोड़ देंगे, आपने जो सोचा था, मन को आनंद मिलता है। आपको जो अच्छा लगता है वो ऐसे किसी ने बोल दिया, या आप कुछ पढ़ते हैं अच्छा, मन को आनंद मिलता है। ईगो को, ईगो बूस्ट होता है ना, सब आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके निर्णय को सही ठहराते हैं, ये सब क्षण में हमको आनंद मिलते हैं, चले जाते हैं, टेम्पररी है। कुछ आनंद ऐसे भी होते हैं जो हमने जाने हैं, ये सब हाँ आनंद हमने जाने हुए आनंद है। कुछ आनंद ऐसे भी होते हैं कि हम भूल गए खुद को, खो गए। अब एक देखो, मैंने एक बच्चों का वीडियो भेजा है, वो बच्चा आनंद में है, परम आनंद में है, दिख रहा है, हंस रहा है, कुछ नहीं है, कुछ मिलियन डॉलर मिल नहीं गया, ऐसे ही हंस रहा है। ये हमारे आनंद की कवर है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो कुछ चीज में खो जाते हैं, वो परम आनंद में चले गए। अभी ये जो बच्चों का आनंद है, इनोसेंट आनंद है, वो भी चला जाता है। अभी तक तो जिम्मेवार हमने सब ने वो आनंद जाना है, बचपन का आनंद। कुछ कुछ लोग फिर ऐसी परिकल्पना करते हैं, फैंटेसी करते हैं, मेरे को वापस मेरा बचपन का आनंद चाहिए, वो दौलत भी ले लो, वो शौहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का आनंद, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। फिर ऐसी लोग कल्पना करते हैं, मुझे वो बचपन का आनंद चाहिए वापस। नहीं, वो बचपन का जो आनंद था, बचपन का जो आनंद हमने जाना, अनकॉन्शियस, खुद को तो भूल गए और सिर्फ आनंद रहे, अवेयरनेस नहीं है।
जैसे सो गए ना, नींद में रोज आनंद आता है। आप है ही नहीं, खुद का अनुभव नहीं है और सो गए। जागते हैं तो आनंद आता है, बहुत खुशी मिली। ये जो आनंद का पर्दा है, इसको भी छोड़ देना। और फिर हम डिस्कवर करेंगे एक ऐसी स्थिति जो आप है, जो आप हैं सही में अल्टीमेटली, वो कभी खत्म होगा ही नहीं। वो तो अल्टीमेट है, वो कैसे खत्म होगा? वो आपका अल्टीमेट अस्तित्व है। उसको आपने डिस्कवर कर लिया तो उसको चिदानंद, हमेशा के लिए आनंद हो जाएगा नहीं, उसको छोड़ भी नहीं सकते, उसको आप छोड़ भी नहीं सकते। वो आपका हिस्सा है, वो आप ही है। ये सब आनंद आप छोड़ भी सकते हैं, इंद्रियों के आनंद छोड़ सकते हैं। इसलिए तो ये साधु जो रहते हैं ना, क्यों साधु बनते हैं कि इंद्रियों के आनंद छोड़ दो और स्वयं का आनंद ढूंढो। उसका छोड़ने पे भार है। शंकराचार्य कहते चिदानंद रूपम, खुद को समझ लो, बस अनुभव कर लो, आप चिदानंद रूप हैं। आप चिदानंद रूप है तो आपको फिर क्या आनंद ढूंढने की क्या जरूरत? अगर आप चिदानंद रूप का अनुभव हो गया तो आप थोड़ी बोलेंगे मेरे को पाव भाजी मिलेगा तो ही आनंद मिलेगा। बोले आनंद कुछ भी लाओ खाने को, चिदानंद रूप है। स्वयं के आनंद को पहचान लिया, स्वयं के आनंद को पहचान लिया, ऐसे आनंद को पहचान लिया कि जो आपका स्वभाव है, उसे मुक्ति कहते हैं। क्यों मुक्ति कहते हैं? हमारी देखिए फंडामेंटल खोज हमारी ये है कि हम आनंद को चाहते हैं। कुछ भी, हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी आनंद को चाहता है। इसलिए तो इतने सारे ग्रुप्स बनते हैं हमारे, सोशल ग्रुप्स। आनंद चाहते हैं, हर एक व्यक्ति आनंद चाहता है, नेचुरल है। अभी जिस चीज से हमको आनंद मिलता है या जिस व्यक्ति से हमें आनंद मिलता है, उस पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। आनंद तो मिलता है लेकिन उसके बिना हम तिल मिलाने लगते हैं, तिल मिलाते हैं। ऐसे हम उसके बिना तड़पते हैं। वो ये दारू, जिसको दारू की आदत है, दारू नहीं मिले तो कैसे तड़पता है। वैसे आपको आनंद मिल रहा है, आपके सब सगे वाले, आपके बच्चे, आपकी बहू आपके बारे में अच्छा तारीफ करेगी तो आपको आनंद मिलता है। समझ लीजिए ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना। परिवार वाले हमारी तारीफ करेंगे तो आनंद मिलता है, और वो तारीफ के लिए आप ऐसे ही तड़पते हैं जैसे दारू जिसको आदत है वो दारू के लिए तड़पता है। वो हम भी परिवार की एक्सेप्टेंस के लिए, अप्रूवल के लिए ऐसे ही तड़पते हैं। या जिसको पैसे से आनंद मिलता है, तो किसी को पैसे से आनंद मिलता है, तो पैसे के लिए ऐसे ही तड़पते हैं, पैसे का कहीं नुकसान ना हो जाए, और नुकसान हो गया तो ऐसे ही तड़पते हैं। क्यों? क्यों तड़पते हैं क्योंकि पैसे से आनंद मिल रहा है। जो जो चीजों से हमको आनंद मिलता है वो चीजें हमें कंट्रोल करती है, और वो चीजों को कुछ खतरा हो गया तो हम तड़पने लगते हैं। और ये डर भी आ गया कि वो चीजों को खतरा है, मेरा पैसा खतरे में है, या मेरी रिस्पेक्ट, मेरा रेपुटेशन, लोगों में मेरी अच्छी छवि,
जो लोगों का मुझे प्यार मिलता था, वो खतरे में अगर ऐसी कल्पना भी आ गई, तो भी हम ऐसे ही तड़पते। जहाँ-जहाँ से आपको बाहर से आनंद ढूँढने की कोशिश की है और आनंद मिला है, वो चीज़ें आनंद की नहीं मिली, तो तड़पते हैं और वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ज़िंदगी में कंट्रोल तो कैसे करेंगे आप? होते नहीं है, इसलिए हस्बैंड वाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक माँ है, उनको आनंद मिलता है कि मैं मेरे बच्चे बहुत महान हैं। उनको खुद की कोई पहचान नहीं है, चिदानंद रूप की कुछ पहचान नहीं है। एक ही पहचान है कि मेरे बच्चे मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे महान हैं। तो बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं। बच्चे तो कंट्रोल होंगे नहीं। या किसी को ऐसा है मेरा परिवार महान है। तो परिवार की आन-बान और शान को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। परिवार में सब लोग थोड़ी मानते हैं परिवार, परिवार आप लेके बैठ गए परिवार। दुनिया को क्या पड़ी? अभी एक परिवार में 50 लोग में किसी को पड़ी नहीं है परिवार, वो अपना-अपना कर रहे हैं सब। 2-4 लोग रहते हैं परिवार, परिवार लेके बैठ गए। तो लोगों को कुछ पड़ी नहीं है। तो वो सबको कंट्रोल करना चाहते हैं। जिनको पड़ी नहीं है उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। नहीं होएँगे कंट्रोल, दुखी होते हैं, तड़पते हैं। देश के लिए, कुछ लोग होते हैं देश के लिए, देशभक्ति। होते हैं कुछ लोग देशभक्त, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ पड़ी नहीं है। वो बोले देश में मैं मेरा करूँ ना बाबा। वो अपनी दुनिया में दुखी हैं, मस्त हैं, तल्लीन हैं। तो आप जिससे भी आनंद पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ये आप जानते हैं कि मैं डिपेंडेंट हूँ इसके ऊपर। किसी को डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता है। किसी को वीक होना अच्छा नहीं लगता है, मालूम पड़ता है मैं इस पे डिपेंडेंट हूँ। वो फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश चलती है, वो कंट्रोल होंगे नहीं, फिर दुःख चलता रहता है। कभी कंट्रोल हो गए हैं, तो आनंद मिलते हैं, नहीं हो गए, तो दुःख मिलता है। 100 किलो दुःख, 1 किलो आनंद। वो भी भाग्यशाली है तो 1 किलो आनंद है, तो 100 किलो दुःख। शंकराचार्य कहते हैं वो आनंद आप नहीं है, वो जो छोटा-सा मिलता है ना, वो आप नहीं है। आप क्या है चिदानंद। वैसा आनंद जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अभी आप देखिए ना जितने भी आनंद आपने जाने हैं, सब में कोई ना कोई तो दूसरा इन्वॉल्व्ड है, सब आनंद में। जिस आनंद में सिर्फ आपकी मौजूदगी, आपकी एब्सेंस नहीं, सो जाते हैं ना, तो आनंद मिलता है, लेकिन उसमें आपकी एब्सेंस आनंद देती है। देखिए, 3 प्रकार के आनंद हो गए। एक ऐसा आनंद जो आपको दूसरे लोग देते हैं, या कोई आदमी देता है, या परिस्थिति देती है, या दूसरी चीज़ों से मिलता है। अदर डिपेंडेंट अदर डिपेंडेंट हैप्पीनेस आप नहीं है, तो भूल ही जाओ। अदर डिपेंडेंट हैप्पीनेस पे जितने डिपेंडेंट रह गए ना, उतना दुःख होगा ही। तो जहाँ-जहाँ पे भी दुःख हो रहा है, वो अपने आप को याद दिलाए कि ये मैं दूसरे पे डिपेंडेंट हूँ मेरे हैप्पीनेस के लिए, दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ, इसलिए दुखी हो रहा हूँ। दूसरे मुझे दुखी नहीं कर रहे। मेरी ये जो लालच है कि इनसे सुख मिल जाए, ये मेरी प्यास है, मेरी भूख है, मेरी जो भीख है, कि दूसरों से मुझे आनंद मिल जाए, उससे मैं दुखी हो रहा हूँ। दूसरे क्या दुखी करेंगे?
तो क्या सुखी करेंगे? तो ये एक पहला लेवल का आनंद हो गया कि आप दूसरी व्यक्ति या दूसरे लोगों से आनंद पाते हैं। वो तो आप नहीं है, भूल जाओ। उससे आगे जाना है, उससे एक कदम आगे जाना है। उसके विचारों में मत बैठे रहो। उसने मेरे को आनंद नहीं दिया, उसने मेरे को सुख नहीं दिया। भूल जाओ, नहीं दिया तो नहीं दिया, जैसी उनकी मर्जी। फिर दूसरा एक आनंद है कि जो आपने जाना, जब भी आप नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जब आप नहीं होते हैं ना, तो आनंद मिलता है। इतने लोग दारू पीते, दारू में क्या हो जाता है कि दारू पी लिए, हो गए, आनंद मिलते हैं। लेकिन कभी ना कभी तो नशा उतरेगा, बाहर आएंगे उस स्थिति से। सो गए थे, कभी ना कभी तो जागेंगे। संगीत में खो गए थे, कभी ना कभी तो संगीत से बाहर आएंगे। तो जो खुद को खोने का आनंद है, वो भी आप नहीं है। जरूरी है, लेकिन खुद को खोने का आनंद जरूरी है। सो जाना शांति से, कभी ऐसी एक्टिविटी रखो कि भाई गाना सुन लिया, जरूरी है। खो गए, खुद को खो जाने का आनंद जरूरी है। शंकराचार्य, और हमारे लिए तो वही अल्टीमेट है। खुद को खो गए, बस काम में खो गए, कहीं तो भी एंटरटेनमेंट में खो गए, खुद को खो दिया, खुद को भूल गए, सब माया जाल भूल गए और खो गए। कोई कोई लोग परिवार में खो जाते हैं, परिवार में खुद को मेल जोल कर लिया, बस चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी है। और ये कहते हैं कि ये भी आनंद जो है ना, खुद को खोने का आनंद, ये भी एक पर्दा है। और हम पीछे जाएंगे, ऐसा कौन सा आनंद है जो कभी जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा? वो वो ऐसा आनंद जो आप है, उसमें ही आपने आनंद पा लिया। खुद को जैसे है वैसे स्वीकार कर लिया, अनुभव कर लिया, मैं ये हूं। इसलिए विपश्यना में ध्यान करते हैं ना, तो 10 दिन हमको मौन बैठना है। क्या करना है? कुछ नहीं, देखना है अंदर क्या है। अंदर जो माल मसाला है उसे देखना है। तो पहले विचार आएंगे, चले जाएंगे, सेंसेशन आएंगे, चले जाएंगे, निर्णय जो बोलते हैं ना हमारे, ये मैंने किया, वो भी सब चला जाएगा। आनंद की घड़ियां आएगी, वो भी चली जाएगी। लीन हो गए ध्यान में, आनंद आया, वो भी चला गया। तो क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रहेगा, वो आप है, सब चला गया, रह गया वो आप है। और जो रह जाता है, वो जो अनंत शून्यता या अनंत पूर्णता, वो तो कहीं जाएगी नहीं। और जब आपने स्वीकार कर लिया अपने भीतर की ये अनंत मल्टी डायमेंशनल शून्यता को, स्वीकार कर लिया, ये मैं हूं, खाली, तो आप परमानंद में आ गए, कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप तो हमेशा ही रहेंगे ना। अपने आप को इस तरह महसूस कर लिया कि पूर्ण पूर्ण शून्यत्व हूं। ये सब हटा दिया, शरीर हटा दिया, प्राण हटा दिया, मन हटा दिया, कर्ता भाव भोक्ता भाव हटा दिया, तो क्या रह गया? आनंद हटा दिया।
होने का आनंद और इंद्रियों का आनंद दोनों हटा दिए, क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। क्या बाकी रह गया अंदर? फिर क्या क्या है? बॉक्स होते हैं ना, बॉक्स, एक एक आइटम निकाल दी, सब निकाल दिया, और अंदर क्या है? कुछ नहीं। तो वो जो परिपूर्ण नितांत संपूर्ण शून्यत्व है आपके भीतर, उसको स्वीकार कर लिया। उससे मेल जोल बना लिया। उससे भागने की कोशिश नहीं की, उसको अपना लिया। उसके साथ तल्लीन हो गए, शून्यता के साथ तल्लीन हो गए। अपने भीतर की शून्यता के साथ तल्लीन हो गए। और हर क्षण में, अभी कैसे हर क्षण में आप जानते हैं कि मैं ये हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पैसे वाला हूं। हर क्षण में आपने ये महसूस किया, मैं शून्य हूं, मैं शून्य हूं। निच प्राण संज्ञा नवे पंच वायु नवा सप्त धातुर नवा पंचकोश। कुछ नहीं हूं मैं। तो ये रूप मैं हूं, न तो मेरी प्राण शक्ति हूं, न तो मेरे विचार हूं, न तो मेरे निर्णय हूं। कुछ भी नहीं। और ये शून्यत्व का अनुभव हमेशा आपके भीतर रह गया। अनंत तक का अनुभव। आप खुले हो गए, मुक्त हो गए। न तो आपको कोई व्यक्ति चाहिए, न तो कोई चीज चाहिए, न तो इंद्रियों की तृप्ति चाहिए, न तो अहंकार की तृप्ति चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। परिपूर्ण रूप से मुक्त हो गए। क्यों परिपूर्ण रूप से मुक्त हो गए? क्योंकि अपने भीतर की जो खालीपन है, शून्यता है, अकेलापन है, उसे स्वीकार कर लिया, मान लिया, ठीक है, यही मैं हूं। राजी हो गए। ये भागे नहीं, इच्छा नहीं पैदा की। सर्वारंभ परित्यागी। कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं गीता में? कौन है चित्त प्रज्ञ? सर्वारंभ परित्यागी, सब छोड़ दिए, सर्व कुछ आरंभ ही नहीं करेंगे। परम शांति में लीन हो गए। तो ये जो आनंद की का पर्दा है, उसे भी छोड़ देंगे। इससे जो अटैचमेंट बनाया है छोड़ देंगे, मतलब अभी देखो ढूंढते रहते हैं ना, वो आनंद को ढूंढते रहते हैं ना। कितने पगला गए हैं हम, तड़पते हैं वो आनंद पाने के लिए। आपको मालूम है कौन सा आनंद पाने के लिए आप तड़पते हैं? भोजन का, सुनने का, लोगों के, लोग आपको अप्रिशिएट करें, एक्सेप्ट करें, लोगों में नाम हो जाए, आपके निर्णय की महानता को स्वीकार करें। ये सब आनंद के लिए हम तड़पते हैं। ये जो अपनी तड़पन है, उसे छोड़ देना है। छोड़ देंगे, उसको छोड़ सकते हैं आप। लोगों के लिए जो हम इतना कंट्रोल करने की भावना रख के बैठे हैं, उसे छोड़ देंगे। तो ये आनंद का पर्दा हट गया। आनंद का पर्दा हट गया मतलब, हटाना मतलब, ये आनंद के लिए जो तड़पन है और आनंद को दूसरों को कंट्रोल करने की जो इच्छा है, कहीं खो जाने की जो इच्छा है, वो सब छोड़ दी। आनंद का पर्दा हट गया मतलब, जैसे आप हैं, जैसी स्थिति है, उसका परिपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया।
कोई इच्छा ही नहीं बची कि इसको चेंज करूँ। आपके भीतर जो ये शून्यत्व है, सब पर्दों के पीछे, उससे राज़ी हो गए। हर वक़्त राज़ी हो गए। तो ये भाव हमारा स्थिर हो जाए, अब सब इसे डिस्कवर करें। मज़ा है, खुशी है, ऐसा आनंद जो हमेशा साथ में रहेगा। तो आज हम ये पंचकोश अभी परिपूर्ण करते हैं। ये शंकराचार्य के साथ चल रहे हैं हम। तो अभी हमने देखा मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम्, न चक्षुत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योमो भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवम शिवम, न च प्राण संज्ञा न वै पंच वायु, न वा सप्त धातुर न वा पंचकोश, न वाक पाणी पादो तो चुपस्त पायु। अभी सब कर्म पे आएंगे। अभी तक हमने सेंस ऑर्गन पे बात की थी, अभी शंकराचार्य छोड़ने वाले नहीं है। अभी एक्शन ऑर्गन्स पे आएंगे। नवाक पाणी पादो, हाथ पैर, तो ये सब मैं नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है वो देखेंगे। आज हमने ये देख लिया कि आनंद, ये खोज, ये जो तड़प, आनंद के लिए जो हम बावरे बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं, जो चीज हमें आनंद देती है उसके गुलाम बन गए हैं, ये आनंद की भूख भीख छोड़ देंगे। क्योंकि आप वो नहीं है, वो मिलने वाला, उसको मिल, वो सब, उसके लिए जो हम प्यासे हैं, दीवाने हैं, तड़पते हैं, वो मिलने के, वो करने के बाद जो मिलता है वो हम नहीं है। उससे आप बड़े हैं, आप बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत विराट हैं, अनंत हैं आप। आप इतने अनंत है ना, इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं आप, इसलिए तो आपको अच्छा नहीं लगता है किसी पे डिपेंडेंट होना। चुभता है मन में, इसके ऊपर मैं इतना डिपेंडेंट क्यों हूं कि इसकी हर बात मुझे छूती है। तो इसके लिए ना आप इतने बड़े हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है भीतर में, जानते हैं खुद को। तो ये हम ये प्यास छोड़ देंगे, लोगों को कंट्रोल करने की भावना भी छोड़ देंगे, जो है ठीक है। आप सबने आज इस यात्रा पे आए, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।